हम लोग गुरु तक पढ़े थे और गुरु के आगे का क्लास हम लोग को पढ़ना है। ग्रहों के बारे में जानना है, कौन कौन से ग्रह इसके आगे अब स्थित होते हैं। गुरु तक बहुत सरल है, बहुत आसान है किसी को बताना, किसी को समझाना, लेकिन इसके बाद वाले जो ग्रह हमारे हैं ये बहुत टफ होते हैं इसको लोकेट करना, और इसे बहुत सावधानी पूर्वक जो है हमें लोकेट करना है। गुरु का स्थान जो था हम लोगों का, जहाँ पे हमारी ये एक डंप मिल रही थी बोन सबसे फोरहेड के ऊपर, इसके जस्ट अब आगे हमें चलना है, वो स्थान हमारा होगा शुक्र का। तो याद देखिए, जब बच्चे छोटे थे, जो भी बच्चे छोटे थे, तो छोटे बच्चों की तालू पे आप लोग क्या करते थे? तेल लगाते थे, याद करिए। और हाँ ये पूरा एरिया जो है ना उस बच्चे के 4 फिंगर का रहता है। और हम लोग का भी वो स्थान जो है तालू, जो देखिएगा भले बड़े होते जाते हैं तो हार्ड होते जाता है, वही स्थान हमारे शुक्र का है। तो ये स्थान हमारा कहाँ तक मिला? ये गुरु का मिला। यहाँ से लेके इसे सीधा कर दीजिए, ये गुरु। अब इसके आगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे? आपके पीछे सर में यहाँ पे दिख रहा है ये, जहाँ पे चोटी हमारी दिख रही है। हाँ सर। चोटी दिख रही है ना? तो चोटी के आगे जब जाएंगे तो एक कटोरा नुमा बना हुआ है, देखिए कटोरा नुमा बना हुआ है, सबके बालों में होता है ये। या फिर जहाँ पे आप लोग जूड़ा बांधते हैं, या देख लीजिए जहाँ पे जूड़ा बांधती हैं, उसे आप राउंड में चारों तरफ मचा के देख लीजिए, एक कटोरा नुमा दिखेगा सबको। मिल रहा है? हाँ सर, पता तो चल रहा है। सबको मिला? पीछे पकड़ने से थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है, मतलब चारों तरफ से ऐसे उभरा हुआ हल्का। उभरा नहीं होगा, जैसे कटोरा एक समान जो है ना डंप किया होगा, किनारे 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 बीच उभरा में होगा। बीच हाँ में सर, गड्ढा किनारे है, किनारे साइड से उभरा उभरा हुआ, हुआ है। वही किनारे हल्का किनारे डंप उभरा हुआ होगा, है। हाँ सर, हाँ किनारे किनारे जो है उभरा थोड़ा सा होगा। उभरा हुआ। हाँ सर, वही। ठीक है, जहाँ हाँ पे ये उभरा हुआ है ना, और ये हाँ दूरी यहाँ से लेके और ये दूरी, अब ये जो दूरी हमें मिल रही है, ये उभरा हुआ पार्ट, ये हमारा 4 फिंगर का होना चाहिए। देखा, ये उभरा हुआ भाग हमारा, हाँ। ये उभरा हुआ भाग, और यहाँ से ये हमारा फोरहेड का ये एरिया, ये 4 फिंगर का होना चाहिए। ये शुक्र का स्थान, ठीक है। और जो कटोरा जो दिख रहा है ना, ये आपके 4 फिंगर का है। जो कटोरा दिख रहा है ना, आप अपने अपने हाथ से चेक कर लीजिए, ये 4 फिंगर का है आपके स्वयं के हाथ से। अब इसे कैसे नापना है? देखिए चोटी हमारी बीचों बीच में है, दिख रही है चोटी? बीचों बीच में है, तो 2 फिंगर इस साइड और 2 फिंगर इस साइड। और देखिए एकदम जो कटोरा बना हुआ ना, इसी के इक्वल ये 4 फिंगर का होता है। ये तो सही है। अच्छा, देखा? हाँ। दूसरे आईडी से देखिए, ये हमारी चोटी। एक दूसरा आईडी चल रहा है हमारा, प्रशांत सिंह के नाम से दूसरा आईडी है। ये चोटी हमारी बीच में जाएगी, ठीक है। अब इसके किनारे किनारे ये हमारा शनि का स्थान हो गया। अब इसके आगे शनि की जब जो कटोरा मिला ना, कटोरा के नीचे आइए, तो वहां से लेके आप पीछे साइड में देखिए, एक बोन का स्ट्रक्चर उभार लिए हुआ है। हाँ हाँ सर, ठीक है। अब इस कटोरा से यहाँ तक की जो दूरी होगी, वो बोन जो है वो आपके एकदम बीचों बीच में आएगा। जो बोन आपका है ना, वो आपके 2 फिंगरों के बीच में, जैसे आपका चोटी हमारा बीचों बीच में आया था ना, उसी तरह से बोन हमारा बीचों बीच में। 2 फिंगर बोन के नीचे, 2 फिंगर बोन के ऊपर। चेक कर लीजिए।
जो C1 वर्टिब्रा हमारा है, C1 से 2 फिंगर ऊपर और 2 फिंगर नीचे, वो हमारा राहु का स्थान। और वहां से 4 फिंगर जहां आपके बाल समाप्त हो रहे हैं, C4 वर्टिब्रा पे चले जाइए, ये आपके केतु का स्थान है। अच्छा, ये इसके आगे आएंगे तो केतु का स्थान, जहाँ पे हमारा C4 वर्टिब्रा आएगा यहाँ। सही हड्डी है यहाँ। या ये जो गर्दन दिख रहा है ना, इस गर्दन के सीधा में जो जाएगा, गर्दन सीधा कर लीजिए, और इसके सीधाई में जो पार्ट जा रहा है, वहां तक का जो एरिया आपका है वो केतु है। आ रहा है इसमें। बराबर। सही आ रहा है। सेम है। कितने लोगों का कंफ्यूजन है? सर कंफ्यूजन ही लग रहा है। जी सर शुक्र वापस तो समझ में आ रहा है सर, बट उसके बाद ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ तक समझ में आ गया है? शुक्र तो ठीक समझ में आ गया सर। जी उसके बाद ये कटोरा वाला जो है वहां से नाप ठीक से नहीं कर पा रहा है, मतलब कटोरा। आपको कटोरा मिला? हाँ मिला सर, वो तो मिल गया। सबको कटोरा मिला? हाँ कुलदीप जी कटोरा मिला आपका? यस सर, किचन में रखा है सर। अब कटोरा को एकदम मिडिल में 2-2 फिंगर जो बीचों बीच में आएगा ना, वो हाँ आपका मिडिल फिंगर रिंग फिंगर का दोनों को ऐसे कर दीजिए। ये रखेंगे हम ऐसे। सर पूरा फिर से बता दीजिए, हाँ जी पूरा हाँ, फिर अभी से बता दीजिए। एक एक यहाँ से लेके है ना, एक एक बता दीजिए, क्योंकि इधर से लेके आप पीछे गए ना तो तुरंत ध्यान में नहीं आया। देखिए, ये ये आप हमारा ये गुरु था, हाँ 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 फोरहेड तक गुरु था, ठीक है। अब हाँ उसके आगे हमें शुक्र को देखना है, हाँ ठीक है। उसके आगे हमें शुक्र को देखना है। तो शुक्र जो है हाँ, तो यहाँ से ये एरिया हमारा मिल गया बृहस्पति तक का, यहाँ से यहाँ तक 4 फिंगर होना चाहिए। ये एरिया हमारा बृहस्पति का मिला। और यहाँ से लेके जो कटोरा बना हुआ है, कटोरे का जो किनारा भाग है, जो हमारे सर पे कटोरा बना हुआ है, कटोरे का किनारे का भाग क्या है, तो हमारे शनि की स्टार्टिंग है और शुक्र का एंडिंग है। ये जो उंगली दिख रहा है ना हमारा राइट हैंड का, कितना बड़ा हो सकता है? हाँ ये बड़ा हो सकता है सर, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा कितना होगा, ये बड़ा हो सकता है। हाँ, देखिए ये एरिया जो हम अपने इसके अंदर सर को ठुक रहे हैं, देखिए सर पे जो बजा रहे हैं अपनी उंगली को, ये हाँ, हमारा शनि का स्टार्टिंग और शुक्र का समापन लाइन है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये हमारे शुक्र का दूरी है। शुक्र। ये जो दूरी दिख रहा है आपको, ये शुक्र का दूरी है, ऐसे ही ना सर? ठीक है। अब आप यहाँ पे 4 फिंगर रख के चेक कर लीजिए, देखिए बड़ा है कि छोटा है। और जहाँ पे कटोरे की लाइनिंग है वो आपका शनि हो गया, और वहां से लाइनिंग से आप नीचे जाइए, चारों तरफ का जो कटोरा का राउंड है वो आपका शनि का है। 6 उंगलियां आ रही है जी 6 उंगली आ रही है, शुक्र की भी है और शनि की भी। हाँ, बड़ी हो सकती है सर, 6 उंगली 7 उंगली, जैसे आपको चंद्रमा इस समय दिख रहा था, यहाँ पे भी बड़ा मिलेगा। हाँ हाँ, नहीं इसके लिए तो जरूरी नहीं है कि इक्वल रहेगा। हाँ हाँ हाँ। सर थोड़ा बड़ा होने पे नीचे हड्डी मिल रहा है, वहाँ वो इसका मतलब बड़ा है वो हाँ कटोरा। बड़ा है, हड्डी नीचे जाके मिल रहा है, 1 अंगुल नीचे। क्योंकि कटोरा के बाद आपको हड्डी मिलेगी। जी कटोरा का लाइनिंग देखिए, वो कटोरे की लाइनिंग के बाद आपको हड्डी मिलेगी, 2 फिंगर के बाद। तो कटोरे की लाइनिंग के बाद आपको हड्डी मिलेगी, डायरेक्ट कटोरे के बाद नहीं मिलेगी। हाँ, ये 1 फिंगर या थोड़ा सा ज्यादा ही है, वो 2 फिंगर ही है, लगता है हड्डी मिल रही है। वो 7 उंगली है सर। देखिए ये इसको बार बार करिए, 1 बार में करिए, 2 बार में करिए, 5 बार में करिए, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा ना, तो क्योंकि मैक्सिमम जो बीमारियां हैं प्रेजेंट टाइम में दिख रही हैं, ये इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली बीमारियां हैं।
मैक्सिमम बीमारियां इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली हैं। बीमारियों का कुछ आपको हिंट कर देते हैं, जैसे स्पाइनल समस्या, जैसे जेनेटियल ऑर्गन की समस्या, मेंस्ट्रुएशन, सेक्सुअल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी, फिर से आपको सर दर्द, माइग्रेन, ये सारा का सारा इसी के साथ है। इसलिए इसका मेजरमेंट में कहीं कोताही न बरतिए, बार बार इसे कोशिश करिए, क्लियर करिए। सर एक बार रिपीट करेंगे टिक्की जो है जो वापस बीच यहाँ में से टिक्की रहता है, नहीं वो नहीं बताएंगे, फिंगर ऊपर टू फिंगर वापिस यहाँ नहीं से जाएंगे, ही लेना। क्योंकि वापिस इसलिए नहीं जाएंगे कि आपके पास 3 दिन समय था। आप यदि चेक किए होते, इसे आप किया मेहनत किए होते तो पक्का है कि आप उसको जो है 1 बार 2 बार 3 बार जो है आप या ग्रुप में डिस्कस जरूर हुआ होता। यानी किसी ने मेजरमेंट नहीं किया है। मेजरमेंट किए होते आप लोग तो उसे बार बार रिपीट करते हैं। मेजरमेंट सीखना है तो जाइए वीडियो को दोबारा देखिए, माफ करिएगा। इस समय आपको मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करिए। हम उस दिन भी चाहे होते तो सारा एक ही दिन में पढ़ा के निकल गए होते। आपको क्यों हम 5 ही ग्रह पढ़ाए, इसलिए आप बाकी का जो है उसको खुद देखिए कैसे मेजरमेंट करना। अभी नहीं बताएंगे उसको, आप देख लीजिएगा। फिर जब ट्रायल में किसी को उठा के पूछना चालू करेंगे तो उस दिन बताएंगे। जब टेस्ट जिस दिन लेंगे उस दिन आपको फिर से एक बार बता देंगे। माया मैडम, शनि महाराज मिले? हाँ सर, शुक्र कितना फिंगर है आपका? 6 फिंगर। 6 फिंगर शुक्र होगा आपका। शुक्र बड़ा होगा, केतु और राहु घटा होगा, घटा है। शनि बड़ा होगा। फेस डायग्नोस के हिसाब से मिल रहा। हाँ सर, वो भी 6, शनि भी 6 फिंगर है। जी, शनि बड़ा होगा, राहु केतु सिंक कर गया होगा। हाँ। और आपके जो गुरु हैं और ये शुक्र, ये 3-4 महाराज जो बढ़ गए होंगे। हाँ सर, गुरु भी कल हमने यहाँ से यहाँ तक लिया था ना, ऐसे। देखिए यहाँ नहीं, सिंपल हाँ। चाहिए आप अपने। ये जो गड्ढे थे ना, ये गड्ढा मिल रहा है, हाँ, तो एक गड्ढे से ये इस यहाँ तक गड्ढे को लिया था तो सीधा सही कर था। लीजिए, हाँ, तो यहाँ तक ना गड्ढे सर। को सीधा कर लीजिए, उसके बाद से मेजरमेंट कर लीजिए। एक तो सही था। सर मेरा शनि राहु केतु सब एक एक फिंगर बढ़ा हुआ मिल रहा है। वही तो बताने के लिए क्लास ले रहे हैं कि किसका कितना बड़ा। आप खुद जांच करिए। आगे बढ़े हाँ सर। बाकी लोगों का। तो 7 शुक्र, 6 शनि, 4 राहु। नोट करिए सर, नोट करिए। सबको जो है एक तरीका और बताया था आप लोग को माप करने का, याद है? स्केल वाला स्केल से किसी सर। ने नहीं किया। स्केल तो मेरे पास है। तो आप सर स्केल से मेजरमेंट कराइए। अपने फोरहेड के आगे का पार्ट आपसे नहीं होगा। फोरहेड तक आप सेल्फ कर लेंगे, लेकिन फोरहेड के आगे के पार्ट के लिए किसी की आपको जरूरत पड़ेगी। इसलिए कि पीछे के जो पार्ट है ना, वो अपने हाथ से सटीकता से नहीं हो पाता है। तो आपके पास उसका माप मिल गया, उसका लोकेशन बता के आप किसी से मेजरमेंट करके नोट कर लीजिए। जब आप सर ट्रीटमेंट इंची टेप करना से भी शुरू, कर सकते हैं ना, इंची टेप थोड़ा सॉफ्ट होता है तो हो जाएगा। वही अच्छे से। तो मैडम, वही तो हाँ, बताइए, इंची टेप हाँ, या स्केल जैसे भी आप हाँ, कर लें, हाँ, हाँ, ताकि आपके लिए जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, कितना वो परफेक्ट हो सेंटीमीटर जाएगा हमारा सर। सूर्य है, कितना सेंटीमीटर चंद्रमा है, हमें ट्रीटमेंट लेना है तो किस ग्रह पे लेना है, कितना घटा, कितना बढ़ा, कितना क्या हो रहा है, इन सब में चेंजिंग आती है। जी सर। इन सब में चेंजिंग आती है, ऐसा नहीं है कि चेंजिंग नहीं आती, इन सब में चेंजिंग आती है। मतलब लिख के रखो और हफ्ता 10 दिन में एक बार चेक करो, है ना? अरे आप लोग किए नहीं मैडम, 5 नहीं तो लिखे कर नहीं है लेना सर, चाहिए। वही अभी हम वही सोच रहे सब लिख लेते। आज पूरा क्योंकि समझ गए ना आप लोग सर। को फ्राइडे या सैटरडे को क्लास लिया गया था, तो उस दिन से आपके पास इतना अच्छा खासा टाइम था, आप कर लेना चाहिए था, सबको नोट कर लेना चाहिए था कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हमारे ग्रह हैं, कैसे कैसे हैं। उसे हमें टिक करना तो अभी है, आगे मिलेगा, लेकिन मेजरमेंट तो करना सीख जाइए। और क्योंकि देख लीजिए
क्लास करते पीरियड में जितना आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा वो आपके फायदेमंद रहेगा, दूसरे के फायदेमंद नहीं रहेगा। क्योंकि क्लास समाप्ति के बाद से आप सोचिएगा कि जिस तरह से हम आपको ट्रीट कर रहे हैं, बाद में हम भी, हमारे पास भी उतना समय नहीं रह पाता है। आप कुछ पूछिएगा, सर ये चीज है तो ये चीज हम बता देंगे, जो आपको पढ़ा रहे हैं उसका ये घटा है तो ये बढ़ा दीजिए, घटा है तो बढ़ा दीजिए। लेकिन जो मेन बेस है मेजरमेंट करना, उसको चेक करना, ये आपका अभी का काम, इसलिए फोकसली अभी तक मान के चलिए छोड़ दिए हैं, इसको फोकस करके आप मेजरमेंट करना। कम से कम आपके घर में आप स्वयं हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, या फिर सास ससुर हैं, जो कोई भी हो, उनका तो कर लीजिए। चलिए, एक तो आपको फेस पे मिला, दो तरीका आपको मिल गया अभी तक, ग्रहों का मेजरमेंट करने का 2 तरीका आपको मिल गया। तीसरा तरीका अब आपको देने जा रहे हैं। तीसरा तरीका, आपके हाथ के द्वारा हम ग्रहों का मेजरमेंट करते हैं। वो कैसे करेंगे? चलिए, आपकी हथेली की लंबाई 8 फिंगर होती है। हर इंसान की हथेली की लंबाई कितनी होती है? 8 फिंगर। नहीं है। यदि 8 फिंगर नहीं है तो आपके ग्रह जो है डिसबैलेंस है। 7 फिंगर है ट्रीटमेंट सर। आपको यहीं पे करना है। ट्रीटमेंट भी आपको ग्रहों का आपके हाथ पे ही करना है। तो पहला हम शुरुआत करते हैं अपने सूर्य से। 5.5 ही है सर। हमको पता है 2 ही 3 आदमी का केवल जो है, एक या 2 आदमी मिलेंगे जिनका 8 फिंगर होगा, बाकी सबका 6, 6.5, 7, 7.5 सबका यही है। इसे हम जान रहे हैं क्योंकि फेस भी रीड करने से पता चल रहा है किनका क्या है। चलिए, अब मेजरमेंट करिए। 2 फिंगर आपका, जो आपके CB1 जो मेरिडियन में देखे होंगे, तो CB1 से CB4 तक 2 फिंगर की दूरी होती है। ये आपका जो मिला CB4 के पास, ये आपका मिला सूर्य। CB4 से CB4 से 2 फिंगर आगे चलिए, ये आएगा CB9 के पास। CB9 के पास आएगा और ये होगा आपका चंद्रमा। क्या होगा? चंद्रमा। CB9 से CB12 ये आपका होगा मंगल। CB12 से मणिबंध तक, इसके आगे मेरिडियन नहीं जाता है, पहले ही कट जाता है। तो जो आपकी मणिबंध रेखा, एक जो आपके लाइन कलाई पे देखिए, एक लाइन बनी हुई है, हर आदमी के कलाई पे एक लाइन बनी हुई है। ये लाइन तक की जो दूरी है, ये आपकी 4 फिंगर। तो ये हो जाता है आपका बुध। सूर्य, चंद्र, मंगल और ये बुध, टोटल मिलके 8 फिंगर। टोटल मिलके 8 फिंगर की ये दूरी है। अब आप इसका भी मेजरमेंट करना है तो स्केल से परफेक्ट मेजरमेंट होगा। एक स्केल लीजिए और वहां से लेके अपने फिंगर की मेजरमेंट कर लीजिए। फिंगर की मेजरमेंट कर लीजिए और फिंगर की मेजरमेंट करने के बाद से आप उस स्केल पे देख लीजिए कितना सेंटीमीटर है, और वहां से लेके यहाँ तक की दूरी को नाप दीजिए, फिर उसे डिवाइड कर दीजिए। अब अपना अपना चेक करिए कितने फिंगर हो रहे हैं आपके हाथ की लंबाई। सर 10 सेंटी हो रहा है। 10 7 सेंटी हो रहा है। fingers, 2 अंगुली का हमारा माप है 3.5 सेंटी। 7 हो रहे 7। आप लोग अपना नोट करिए, 3.5। अपना अपना नोट करिए कि किसका हेलो? कितना हो रहा है। हेलो सर। हेलो, बोलिए सुनीता जी। मेरा 7 आ रहा है सर। अपना नोट करके रखिए। जी सर। अपना अपना नोट करके आप लोग रखिए। मेरा मीनाक्षी मैडम है क्या जी आप?
मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, यस गाड़ी चला रही हूँ सर। अच्छा ड्राइविंग कर रही हैं, चलिए। सर सर 2 उंगली का नाप है 3.5 सेंटीमीटर और वो पूरा नहीं जानते हैं सर, वो हमको नहीं पता है किसका कितना सेंटीमीटर है। आप मेजरमेंट करिए, मेजरमेंट करके चेक करिए कितने फिंगर की दूरी आपकी है, मैसेज में डालिए कितने फिंगर हो रहे हैं और आपकी दूरी कितनी हो रही है आपके हथेली की। और जितने लोगों का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है पता कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज आपको पढ़ाने वाले हैं आगे, जिसमें एक आदमी की यदि कुंडली मिल जाएगी तो आप पूरे फैमिली का हेल्थ पता कर लेंगे कि मेरे फादर को कौन सी बीमारी है, मुझे कौन सी बीमारी है, किस ऑर्गन की बीमारी है, और मुझे टिट किस ऑर्गन पे जाके किस ग्रह पे करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे फादर भी ठीक हो जाएंगे। ये ज्योतिष का पूरा कंसेप्ट ज्योतिष का रहेगा, लेकिन इसको जो है ऐड किया गया है आपके एक्यूप्रेशर के साथ। हेलो सर। आपको मिल गए बुधवार सर। जी बताइए मैडम। सर एक बार प्लीज दिखाइए ना जरा फिंगर्स का प्लीज। लीजिए देख लीजिए, ये Thank you, आपके sir. देखिए 2 फिंगर आपके सूर्य, ठीक है, जी जी उसके जी, आगे 2 फिंगर चंद्रमा, उसके जी। आगे 2 फिंगर मंगल, उसके आगे मणिबंध तक की जो दूरी होगी ये आपके 8 फिंगर की होगी। मणिबंध तक की जो दूरी होगी 8 फिंगर होगी। और मणिबंध यहाँ पे देखिए लाइन बना हुआ है आपके कलाई के ऊपर, जहाँ जी। कलाई है ये स्थान आपका है बुध का, जी ठीक है। तो ये टोटल मिलके 8 फिंगर की दूरी। जी सर कितना सेंटीमीटर रहता है वो देखने का, सेंटीमीटर? नहीं नहीं, हर इंसान की हाथ की बनावट अलग अलग होती है, हर इंसान की फिंगर की बनावट अलग अलग होती है। तो इंसान के अपने स्वयं के हाथ से आप देखिए किसका कितना, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है कितना सेंटीमीटर होगा, एग्जैक्ट है आपके हाथ के आपके फिंगर की जो दूरी है उसी के हिसाब से। आप किसी का चेकअप भी करेंगे तो आप उसके हाथ से ही करेंगे, अपने हाथ से टेस्ट करना मत चालू करिएगा। पता चले कि आप चल दिए टेस्ट करने उसका और आप उसका टेस्ट कर रहे हैं अपने हाथ से, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको जब मेजरमेंट करना है तो उसी इंसान के हाथ से मेजरमेंट करना है, क्योंकि उसका शरीर है तो उसी के हिसाब से उसके जो बॉडी का मेजरमेंट होगा उसी के हिसाब से होगा। गुरु का स्थान जो आता है वो आपका थंब पे यहाँ पे आता है, थंब पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब फर्स्ट ज्वाइंट पे गुरु, सेकंड ज्वाइंट पे हमारे हो जाता है क्या, शुक्र। सेकंड ज्वाइंट के नीचे शुक्र और सेकंड ज्वाइंट के जस्ट ऊपर जाएंगे तो हमारा आ जाता है शनि। अब यहाँ से एक एक फिंगर, शनि से एक फिंगर आगे राहु, उसके एक फिंगर आगे केतु, ये हमारा शनि हो गया। अब शनि से एक फिंगर आगे जाएंगे, शनि मिल गए, एक फिंगर हमारे शनि हो गए, शनि से एक फिंगर आगे हमारे राहु और राहु से एक फिंगर आगे हमारे केतु, यानी 3 फिंगर। सर जिनका हाथ छोटा है तो वो दो उंगली के हिसाब से कैसे नापेंगे सर? आपके राहु केतु गड़बड़ है, चेक कर लीजिए, सिंक कर गया होगा यहाँ पे जो हड्डी निकली होगी वो आपके बाल जहाँ पे समापन होगा जस्ट थोड़ी 2 फिंगर या 2.5 फिंगर की दूरी पे ही आपके बाल शुरू हो गए होंगे। जी चेक कर सर। लीजिए जहाँ पे C1 वर्टिब्रा है ऐसा? जी सर, बाल तो है नीचे। आवाज ब्रेक हो रहा है। ये आपके थंब की लंबाई, ये आपके हेड की स्थिति के बारे में बताता है। नहीं सर, सर, आपने मेरा हाथ देखिए। बताया ना कि 2 फिंगर है जैसे, तो इसमें हाँ। से सूर्य चंद्र मंगल गुरु मतलब मंगल बुध, तो उसको 2 फिंगर तो आएंगे नहीं, आपके तो आ सकते हैं, हम लोगों के तो छोटे छोटे है ना सर। सबके 2 फिंगर आएंगे, 8 फिंगर यदि लंबाई है तो 2 फिंगर आएंगे। नहीं है सर, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। ग्रह घटा है, ग्रह को बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं मेरा तो देखिए। हम कैसे नापे कि कौन सा ग्रह कैसे है, मतलब बुध को लेंगे और सूर्य को लेंगे उसके बाद?
क्या बाबा, इतना तो खेल हो गया। सीता जी का ब्याह किससे हुआ पता नहीं चला। पूरा मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक बता दिए, फिंगर में बता दिए। वो अब देख आपको लिया हाथ पे उसका लोकेशन बता रहे हैं कहाँ पे हमें एक तो चेक भी कर सकते हैं और दूसरा जो है ट्रीटमेंट भी हमें यहीं पे करना है। जी। चंद्रमा का तो आपने कराया था हमसे सर। चंद्रमा जितनी फीमेल है सबका चंद्रमा गड़बड़ है। जितनी फीमेल लोग हैं माफ करिएगा, आप सबका चंद्रमा गड़बड़ है, सर सबका। अंगूठे का बता दीजिए। अंगूठा, एक तो आपका ये ज्वाइंट देखिए, हाँ। ये ज्वाइंट हुआ ना, एक ये ज्वाइंट मिल रहा है, हाँ, इसके हाँ। जस्ट आगे हमारा शनि हो गया। शनि से एक थंब आगे चले जाइए, एक उंगली अपने इंडेक्स फिंगर को ले लीजिए एक आगे, तो ये हमारा मिल गया क्या, राहु। और यहाँ से एक थंब आगे चले जाइए, एक फिंगर, सॉरी एक फिंगर आगे जाएंगे तो हमारा हो गया केतु। अब आपको जो ट्रीटमेंट करना है बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, एकदम सिंपल ट्रीटमेंट है। करना क्या है आपको, जो ग्रह बढ़ा हुआ है उसको क्या करना होगा, घटाना होगा। घटाना होगा। और जो बढ़ा है उसको आपको, जो बढ़ा है उसको घटाना है, और जो घटा हुआ है उसको बढ़ाना है। बढ़ाना। अब बढ़ाना कैसे है, घटाना कैसे है, तो एक लाइन में आप लाइनिंग से ग्रहों का नाम नोट करिए, क्योंकि आप लोग पीडीएफ नहीं चेक करते हैं, उसको देखते नहीं, ये कंफर्म हो गया। नोट कर लीजिए। सबसे पहले 0 नंबर परमात्मा, 0 नंबर परमात्मा, 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर मंगल, 4 नंबर बुध, 5 नंबर गुरु, 6 नंबर शुक्र, 7 नंबर शनि, 8 नंबर राहु, 9 नंबर केतु। ये ग्रहों का नाम हो गया। अब इस नाम के हिसाब से, इस नाम के हिसाब से ग्रहों का क्या देखना है हम लोगों को, राशि। अब यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट के लिए कलर का चार्ट देखना है। तो 0 नंबर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए छोड़ दीजिए, वो ब्लैक से बढ़ता है और ग्रे से सीडेट होता है, वो हमेशा बढ़ता है, परमात्मा को हमेशा बढ़ाया जाता है। आ जाइए 1 नंबर। 1 नंबर जो ग्रह हमारा है वो है सूर्य। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, ब्लैक कलर से सर बढ़ता है। परमात्मा की ऊर्जा बैलेंस रहती है। परमात्मा का ना कोई कलर है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है। और हमारा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के जब बाहर जाएंगे तो पूरा का पूरा ब्लैक। तो 0 नंबर जो ऊर्जा है वो बैलेंस करती है। ठीक है। चलिए, अब हमें आपको देखना क्या है, इन ग्रहों का कलर कौन कौन से, किस ग्रह जो है कौन कौन से हैं। तो 1 नंबर में सूर्य, सूर्य का जो कलर है वॉयलेट कलर। ऊर्जा बढ़ाने का पहले कलर लिख लीजिए, यानी इनकी ऊर्जा हमें बढ़ाना है उसका कलर लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए घटाने के कलर। तो सूर्य का कलर जो है वॉयलेट है, चंद्रमा का कलर इंडिगो, मंगल का कलर लाइट ब्लू, बुध का कलर ग्रीन, बृहस्पति का कलर येलो, शुक्र का कलर ऑरेंज, शनि का कलर रेड, राहु का कलर पिंक और केतु का कलर ग्रे। केतु का कलर ग्रे। ये इनके ऊर्जा बढ़ाने के कलर हो गए। एक बार और नोट कर लीजिए जिनका छूट गया होगा। सूर्य वॉयलेट, चंद्रमा इंडिगो,
मंगल लाइट ब्लू, बुध ग्रीन, बृहस्पति येलो, शुक्र ऑरेंज, शनि रेड, राहु पिंक, केतु ग्रे। जिन महिलाओं को, जिन पुरुषों को बहुत ज्यादा पिंक कलर अच्छा लगता है, उसके राहु की स्थिति गड़बड़ है, उसका मन स्थिर नहीं है, मन जो है अस्थिर है, और आयुर्वेदिक कंसेप्ट के हिसाब से मन उसका चंचल है। अब जितने लोगों को पिंक कलर होगा अपना अपना डायग्नोस कर लीजिए। अब इसके बाद से आता है ऊर्जा घटाने का कलर। तो सूर्य, सूर्य की ऊर्जा घटेगी इंडिगो से। चंद्रमा, चंद्रमा की ऊर्जा घटेगी लाइट ब्लू से। ब्लू से। मंगल, मंगल की ऊर्जा घटेगी ग्रीन से। बुध, बुध की ऊर्जा घटेगी येलो से। येलो से बुध की ऊर्जा घटेगी। गुरु यानी बृहस्पति, बृहस्पति की ऊर्जा घटेगी ऑरेंज से। शुक्र, शुक्र की ऊर्जा घटेगी रेड से। शनि, शनि की ऊर्जा घटेगी पिंक से। राहु, राहु की ऊर्जा घटेगी ग्रे से। केतु, और केतु की ऊर्जा घटेगी ब्लैक से। राहु के लिए ग्रीन ना सर? ग्रे 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 ग्रे। सर सर सूर्य और चंद्र, सॉरी सूर्य और चंद्र। चंद्र लाइट ब्लू कलर, जी, सूर्य और इंडिगो सूर्य? कलर। जी जी सर। सूर्य इंडिगो, चंद्र लाइट ब्लू कलर। क्लियर? जी सर, थैंक यू। यहाँ तक किसी को कहीं कंफ्यूजन? नो सर। नहीं सर, ठीक। कंफ्यूजन है ही नहीं है, कोई प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा है। गजब हाल है भाई। सर ये जो आकाश वायु अग्नि बताया है तो सर, क्या ये रेड इनको ब्लू को इफेक्ट ज्यादा करते हैं? पसंद है तो कौन सा ऊर्जा? सन्नी बढ़ा हुआ रहता है ना सर। क्या बड़ा होता है मुझे तो नहीं पता है जी, जितना पता है सर उतना ये बताना। सर ये सर ये जो आकाश वायु दिखाए हैं सर पंच तत्वों में चंद्रमा का ये ग्रीन ग्रीन है, वायु का ग्रीन है पंच तत्व में, और यहाँ पे आपने इंडिगो लिखवाया है बढ़ाने के लिए। ये रेनबो कलर के हिसाब से है। जी है ना सर? यहाँ पे सर की मिक्सअप जो रेनबो कलर होते हैं जी, वही है ना कंसेप्ट जी, उसके हिसाब से सर ये वही हाँ जी, कंसेप्ट है। जो रेनबो का कंसेप्ट है वही हाँ कंसेप्ट जी। यहाँ पे वर्क करता है। हाँ जी। और हमारे को, आपको, सभी लोगों ठीक को है। जो ऊर्जा का मेन सोर्स होता है वो रेनबो ही होता है। यदि रेनबो ना निकले ठीक है। 15 दिन, तब देखिए पूरे प्रकृति पे तहलका मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। 15 दिन छोड़िए, 3 दिन में हाहाकार मच जाएगा। रेनबो यानी सूर्य की रोशनी का इस प्रकृति के ऊपर आगमन होना। सूर्य ही इस प्रकृति पे ऊर्जा का मेन सोर्स है। ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो सर पहले पंच तत्व में हम लोगों ने दूसरे कलर को याद किया, उसको पढ़ा, अभी इसमें कलर चेंज हो रहे हैं तो थोड़ा समझ में कम आया। यहाँ ग्रह पढ़ रहे हैं, पंचतत्व नहीं पढ़ रहे हैं सर। ग्रह का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो ग्रह का कहीं पंचतत्व से लेना देना ही नहीं। यहाँ तो 10 तत्व आ गए। अच्छा यहाँ 10 तत्व दिख रहे हैं जी, 10 नंबर दिख रहा है ना, जी तो वो अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है। यहाँ 10 तत्व पे वर्क कर रहे हैं, 9 राशियों पे काम कर रहे हैं।
वहाँ केवल 5 पे काम कर रहे थे, यहाँ हम 10 पे काम कर रहे हैं। ठीक है सर, यानी ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया, अभी समझ में आ गया। सर एक अभी ग्रह ही अलग कंसेप्ट है, वो तो टीसीएम कंसेप्ट है। एक ग्रह का पूरा ज्योतिष का अलग कंसेप्ट है। ठीक है सर। आप लोग एक पीडीएफ बताए थे, सॉरी एक ऐप डाउनलोड करने के लिए, कितने लोग किए हुए हैं? मैंने किया है सर, पढ़ते भी हैं उसको, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है, बस कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, मुझे कहने को कि जो चीजें हैं पढ़ते बस रहने देते हैं। सर वो नहीं जरूर है। हमने भी किया सर, पर खोला नहीं था वो। अच्छा ज्योतिष वाला खोला था सर, लेकिन उसमें तो आपको कुछ वैसे समझ नहीं आया सर। ये डाउनलोड किया है सर हमने। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आप लोग बार बार माइक बंद खोल रहे हैं, और किसी के यहाँ बच्चे का आवाज आ रहा है तो किसी के यहाँ टीवी का आवाज आ रहा है, इसी चलते मुझे बार बार म्यूट करना पड़ रहा है। चलिए कोई एक आदमी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। एक आदमी साहब आ रहा है डेट ऑफ बर्थ कंफर्म होना चाहिए, बर्थ प्लेस कंफर्म होना चाहिए, टाइम कंफर्म होना चाहिए। जी सर 29/11/1973। 29/11 11 सॉरी आपका नाम भाविका जी ना? जी सर। चलिए 29 11/1973। एक सेकंड, 11 या नवंबर 1973। यस। ठीक है, 29 नवंबर 1973, राइट? जी सर। टाइम बताइए। 1:45 AM मिडनाइट। ठीक है, 1:45 AM। चलिए जी। बर्थ प्लेस बताइए। मुंबई घाटकोपर। सेंट्रल में पड़ता है ना ये घाटकोपर? जी जी सर। चलिए महिला हैं, सुरक्षित कर लेंगे। कुंडली दिखाइए, यहाँ से आप इनकी कुंडली का चार्ट निकाल लेंगे। सही है सर, यही कुंडली है मेरी। ठीक है, हम लोग 12 राशियों के बारे में पढ़े हुए थे। भाविका मैडम एक तुरंत हमको हाई लिख के भेजिए जी सर। हमारे पर्सनल नंबर पर, क्योंकि कुंडली सबके साथ शेयर नहीं करेंगे, आपका आपके पास भेज दो। जी सर। हाई लिखिए। जी सर, एक मिनट। हाँ क्लास थोड़ा सा लेट तक चलेगा, दिक्कत नहीं ना, भागना नहीं ना आप लोगों को। नो प्रॉब्लम सर। भेजिए। जी सर, लिखा। चलिए नंबर बोलिए तो। 9930 यही है? 773619। यही है ना? जी सर। चलिए
हम लोग 12 राशियों के बारे में पढ़े थे, याद है सबको? 12 राशियों के बारे में पढ़े थे हम लोग शुरू में। जी सर। सबके पास पीडीएफ जा चुका है, चेक कर लीजिएगा। वो 12 राशियों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं यहीं पे प्रयोग किया जाता है, वो आपको हम दिखा दें। ये होता है 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गया 12। अब आप लोग को याद हो या न हो, मुझे नहीं पता याद है कि नहीं। ये आपको नंबर सारे मिल गए। 1 नंबर में मेष राशि, मेष राशि। ठीक है? 1 नंबर, माइक बंद कर लीजिए प्लीज आप लोग। एक नंबर में मेष राशि, ठीक है? 2 नंबर में आपकी वृषभ राशि, 3 नंबर में मिथुन, 4 में कर्क, 5 में सिंह, 6 में आपका कन्या, यानी 6 में कन्या, 7 में तुला, 8 में आपका वृश्चिक, 9 में धनु, 10 में मकर, 11 में कुंभ और 12 में मीन। ये आपकी राशियां होगी, ठीक है? 12 राशियां, 12 का स्थान आप देख लीजिएगा। इन सब का स्थान है। अब कुंडली में देखा जाता है, कभी भी कुंडली जब देखा जाता है तो फर्स्ट ये देखा जाता है 1 नंबर को, ठीक है? यहाँ पे 1 नंबर जो है वो है, 1 नंबर में कौन सा नंबर है? 6 नंबर। 1 नंबर में 6 नंबर, 1 नंबर में 6 नंबर, यानी इस कुंडली का जो देखा जाएगा, जो लग्न होगा, जब जिस समय जन्म इनका हुआ होगा, कन्या राशि में इनका जन्म हुआ है, ठीक है? कन्या राशि में इनका जन्म हुआ है। और कन्या राशि किस ग्रह को संबंध रखती है? बुध। कन्या बुध को, ठीक है? कन्या जो है बुध को संबंध रखती है। और यहाँ पे इनकी जो कुंडली है, इस कुंडली के हिसाब से इनकी जो राशि है कन्या राशि होगी, पहला चीज। दूसरा चीज, ये बुध आ रहा है, अब बुध जो है कन्या से संबंधित है, तो कन्या से संबंधित बीमारियों का आप एक डाटा निकालिए। वो डाटा क्या है आपको हम निकाल के दिखाते हैं। हम यहाँ पे किसी का कुंडली नहीं बताएंगे, आपको केवल सिखा रहे हैं, सीख लीजिए। अब आपको क्या करना है, इनकी कन्या राशि है, ठीक है? 6 नंबर था, कन्या था। अब आपको जाना है कन्या पे, कन्या से संबंधित बीमारियों के बारे में। ये उनकी बीमारियों की लिस्ट हो गई, ठीक है? ये कन्या जो है, ये इनकी बीमारियों की पूरी लिस्ट हो गई। जितनी बीमारियां हैं इनकी ये लिस्ट हो गई। अब इस लिस्ट का जो भी संबंध होगा भाविका जी के साथ, बाई बर्थ आ रहा है, जन्म के साथ ही आ रहा है। कब से आ रहा है? तो जन्म के साथ ही ये आ रहा है। ठीक है? अब आते हैं, ये तो इनकी बीमारियों की पूरी लिस्टिंग मिली। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए आप। आ रहा है। सर 6 नंबर आया, इसमें कन्या राशि आ गई सर। हाँ, जो नंबर उसमें आएगा लग्न में, जो नंबर आपको दिखेगा वो उनकी राशि होगी। ठीक है?
अब इनका यदि संबंध देखा जाएगा तो इस बीमारी से संबंधित इनको सारी समस्याएं इनको मिलेंगी। हो सकता है 100% नहीं मिले, कुछ ना कुछ यहाँ से इनको 70 से 80% यहाँ से इनको मिलेगा। भाविका मैडम कितनी सच्चाई है इसमें और आपके लग्न के हिसाब से? सर 60%। 50%। बाकी जो है 60। चलिए, क्योंकि 60-70 ही होता है, 100 नहीं होता। ये आपकी डायग्नोज का पहला स्टेप मिल गया। अब इसके बाद से जो देखा जाता है, ये देखा जाता है जो चार्ट है, इस चार्ट के हिसाब से सबका अपना अपना स्थान, सारे चार्ट का, पूरे खानदान का, पूरे परिवार का, पूरा रिश्तेदार का, सबका स्थान यही है। आपके पूरे शरीर का कौन कौन से ऑर्गन है उसका भी स्थान यहीं पे है। तो इनका जो पहला मिला 6 नंबर, वो है मेष राशि का स्थान। 6 नंबर में कौन सी राशि है? 6 नंबर में सॉरी 6 नंबर था इनका कन्या। और इनका होना चाहिए था क्या? एक नंबर में, यानी लग्न में इनका जो है वो है कन्या है, बुध का स्थान है। अब हमारा यहाँ पे कन्या किसको टच कर रहा है? स्टमक और स्प्लीन को। ये स्प्लीन के स्पेशल जो है या स्प्लीन का है, तो ये बचपन से ही पेट की मरीज, सॉरी स्टमक कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। 5 नंबर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का मिल रहा है। तो इनको बचपन से ही गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, इस तरह की जो समस्याएं होंगी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन सब जितना था, चंचलता होना, वो सारा का सारा गुण इसमें मिलेगा इनमें। अब इसके बाद से जो आता है वो आता है आपका सभी ग्रहों का अपना अपना स्थान। उसको भी देख लीजिए किसका कौन सा स्थान है। इस वाले पीडीएफ में है भाई। एक सेकंड, पीडीएफ खोज रहे हैं थोड़ा सा। हाँ सर मेरे पास है। देखिए, इससे बढ़िया ये दिख रहा है। चलिए, सबसे बढ़िया ये दिख रहा है, स्पष्ट हो रहा है। देखिए, ये 1 नंबर हमारा हो गया। तो इससे हमारे क्या पता चलता है? हमारे शरीर कैसी है, हमारा रंग कैसा है, हमारे शरीर की आकृति कैसी है, हमारे शरीर की बनावट कैसी है, ये इसके बारे में हम फर्स्ट नंबर देख के पता करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो इनका 6 नंबर है। तो 6 नंबर यानी बुध का। तो बीमारी, हम केवल बीमारी देख रहे हैं, यहाँ पे हम ज्योतिष नहीं किसी को बना रहे हैं। तो यानी जब भी इन्हें संबंधित समस्याएं होंगी तो आपके ये बाय बर्थ आता है। फर्स्ट नंबर जो होता है जन्म के साथ मृत्यु तक हमारे साथ ही रहता है। जन्म से लेके मृत्यु तक ये हमारे साथ रहता है। अब इसके बाद की जो सारे नंबर हैं वो हमारे क्या होते हैं? तो हमारे साथ ये घटते बढ़ते बिगड़ते रहते हैं। 2 नंबर जो है यह हमारे धन दौलत, ये हमारे 2 नंबर जो है वो हमारे धन दौलत का है, वाणी का। इससे आपकी गले से संबंधित समस्या के बारे में पता किया जा सकता है, या फिर
आपके क्या आपकी धन दौलत है इसके बारे में। यदि ज्योतिष में जाएंगे तो धन दौलत, लेकिन यहाँ पे हम केवल बीमारी देख रहे हैं, तो आपकी आवाज से संबंधित समस्या को हम यहाँ से देख सकते हैं। 3 नंबर आता है, वह है 3 जो नंबर घर है, तृतीय भाव जिसको कहा गया है। इसमें आप अपने भाई के बारे में जानेंगे कि आपके भाई का स्वास्थ्य जो है किस ग्रह या किस राशि से संबंधित है, या किस ऑर्गन से संबंधित उसकी बीमारियां। 4 नंबर जो है वो आपके माता और आपके ससुर से संबंधित, माता जी से और ससुर से संबंधित हमारा 4 नंबर है। 5 नंबर जो है वो हमारे संतान से संबंधित, हमारे संतान का स्वास्थ्य कैसा है, किस कैटेगरी में है। वहां पे जो नंबर है उस नंबर के हिसाब से आप चले जाइए उस राशि पे। उस राशि पे जाएंगे तो आपको ग्रह मिल जाएगा, उस राशि पे जाएंगे तो आपको बीमारियां मिल जाएंगी। 6 नंबर है आपके रोग का, कौन कौन सी और रोग आपके साथ होंगे। 7 नंबर है आपके पति और पत्नी के बारे में। 6 नंबर आपका रोग शत्रु का है, 7 नंबर आप अपने पति पत्नी के स्थान होता है। तो 7 नंबर में जब देखा जाएगा तो कौन से ग्रह जो है वहां पे है और किसकी ऊर्जा वहां पे मिल रही है, किस राशि की मिल रही है, और उससे संबंधित बीमारियों पे जब जाएंगे तो हम वहां पे बीमारियां मिलेंगी। 8 नंबर जो है ये आपके थोड़ा सा इसे हटके हो जाता है। 8 नंबर जो होता है वो आपका आध्यात्मिकता का संबंध होता है, यानी आपके मन से संबंध होता है, आपके मस्तिष्क से संबंधित होता है। 9 नंबर जो होता है, 8 नंबर आपके कुछ ऐसे ऑर्गन या ऐसी बीमारी के बारे में बताएगा, या फिर यदि आप यात्रा करते हैं तो वहां पे एक्सीडेंट के बारे में ये इंडिकेट करेगा कि कहीं यात्रा के दौरान कुछ ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे आपको किस टाइप की संबंधित समस्या हो सकती है यात्रा के दौरान या फिर यात्रा में। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जब वो ट्रेवलिंग करते हैं तो उनको वोमिटिंग चालू हो जाती है, किसी को उल्टियां होने लगती हैं, किसी को चक्कर आने लगते हैं, वो सब ग्रहों का ये स्थान का दोष होता है। 9 नंबर आपके आध्यात्मिक है, मन से संबंधित, क्या क्या आपके मन मस्तिष्क में चल रही है इसके बारे में। 10 नंबर जो है वो आपके पिता और बुआ के बारे में बताएगा, अपने फादर और फादर की सिस्टर का स्वास्थ्य के बारे में हम 10 नंबर से पता करेंगे। 11 नंबर से हम अपने मित्र के बारे में पता करेंगे, और 12 नंबर से हम अपनी मनी या फिर मुद्रा या फिर आर्थिक स्थिति के बारे में, या फिर आर्थिक खर्च जो हमारी हो रही है बीमारियों में किस ग्रह के कारण, किस राशि के कारण हो रही है। अब हम उस राशि पे जाके टिक करेंगे तो हमें वहां से सफलता मिल सकती है। अब आइए आते हैं इन्हीं के कुंडली में। इनकी कुंडली में क्या था, 6 नंबर था इनके स्वयं का, 12 नंबर है इनके पति का। ये 6 नंबर आपका स्वयं का है, ये आपके पति का हो गया। तो 12 नंबर किस राशि से संबंधित है, 12 नंबर गुरु मीन राशि, मीन राशि यानी गुरु से संबंधित। अब यहाँ पे बुध और गुरु, यहाँ पे बुध हो गए ग्रह में और यहाँ पे गुरु हो गए। अब इनके बुध का देखा जाएगा तो यहाँ पे इनकी नाक जो है थोड़ी सी छोटी होगी 4 फिंगर से। भाविका मैडम आपकी नाक 4 फिंगर से छोटी होगी, चेक कर लीजिए, अपने बुध की ऊर्जा को चेक करें, आपका बुध जो है वीक होगा। सर 3 फिंगर है। 3 फिंगर है, 4 फिंगर नहीं है। आपके पास एक और चार्ट हम भेजे हुए थे कल, याद है आप लोगों को? याद है? डिटेल बीमारी जाएंगे 12 नंबर मीन राशि पे। मीन राशि का संबंध जो जितने बीमारियां हैं मीन राशि वाला, उसमें मैच करिए इनका। शो करते हैं आपको मीन राशि। गुरु
लेट नहीं ना हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि किसी का और भी क्लास है काट है? हाँ सर क्लास है। हाँ जी सर क्लास है सर, 7:30 बजे से होता है 9 बजे तक का सर। कौन सा क्लास करती हैं? सर रुद्री पाठ सीख रहे हैं संस्कृत में सर, बोलना मंत्रोच्चारण सही तरीके से बोलना। तो क्लास को क्लोज कर दें। सर जैसी आपकी इच्छा। अभी सर जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे, मगर वो छूट रहा है आज मेरा। वो 3 दिन होता है सर, हफ्ते में 3 दिन ही होता है, आप सोम ट्वीट बुध। कर लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके सर, ठीक है सर। चलिए भाविका मैडम, अब आप जी अपनी सर। मीन राशि से संबंधित बीमारियों को सर्च करिए, या आपके पति देव से संबंधित समस्याओं का। असं काही भान नाही 8 वाजता सुटतो क्लास, त्यांना काही भान नाही आहे। कितने परसेंट हैं? सर करीब 80%। 80%। क्लियर हुआ? अब देखिए गुरु से संबंधित ये तो आपका पूरा विस्तृत हो गया। अब शॉर्ट में आते हैं, शॉर्ट में चले जाएंगे हम लोग। आपको एक पीडीएफ और शेयर किए थे, याद होगा मुझे उम्मीद है। आज भेजे थे या कल भेजे थे? कल भेजा था। चलिए आप ही ग्रुप में भेजते हैं। चलिए अब ये रहा इनके गुरु से संबंधित, मीन राशि थी गुरु से संबंधित। अब आप देखिए इसमें किस बीमारी से संबंधित उनकी समस्या रही थी। सर इसमें एक ही बीमारी है उसको? नहीं, जो मेन कारण जो था उनकी मृत्यु का, जो मेन कारण था, बीमारी से उनकी मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु सर? आपके हस्बैंड नहीं ना आपके? नहीं है सर, मेरे हस्बैंड तो अच्छा, अभी जिंदा है, भगवान की कृपा से। नहीं किसी के हैं ऐसे कोई थी, सॉरी। इसमें से मिला? कहाँ गया? अब आपको क्या करना होगा? क्या करेंगे आप? उनका गुरु पे इलाज करेंगे, आप उनके गुरु का ट्रीट करेंगे। अब आपको क्या करना है, गुरु को उनको मेजरमेंट करिए। अभी पास में है? हाँ दूसरी रूम में है सर। आज उनको बुखार आता है, बुखार आया है। बुखार आता है बार बार? उनके अरे आप आज ही गुरु, आया। उनके गुरु को चेक करिए। अभी करूँ सर? हाँ अभी करिए, लाइव करिए, ताकि सबको पता तो चले कि सटीकता है कि नहीं है। जी सर। पता चले कि हम लेक्चर दे के निकल गए, कहीं प्रूफ नहीं हो पाया, सब लोग यही कहेंगे कि सर टाइम पास करके चले गए। क्यों सुनीता जी? सर एक मिनट, हमारा सर बोला सर, वो इनके पास आई हूँ। अब आप पास आई हैं तो आपको हम सिखाए हुए हैं। अब गुरु को चेक करिए, कैसे चेक करना है। हाँ गुरु प्रणाम प्रणाम। सर 4 फिंगर पूरा है गुरु। दिखाइए, सबको दिखाइए 4 फिंगर पूरा है, हो ही नहीं सकता है 4 फिंगर। सर अभी तीसरा घर देख रहे हैं ना भाई का। ठीक है सर। कहाँ तक देख रहे हैं आप?
अपने हाथ से देखेंगे ना। आईब्रो से लेके यहाँ तक। मैडम अपने हाथ से देख रही हैं आप? अच्छा हाँ सॉरी सॉरी फिंगर है यहाँ पे। सर 3 फिंगर सर आ रही है, 3 जी फिंगर, 3 फिंगर आ रही है, 3 कहाँ तक देखना है? देखिए यहाँ पे जो आपको हड्डी सॉरी जहाँ पे डंप बना हुआ हमारी हड्डियों का दोनों साइड में, वहां तक जाइए। जी सर 3 फिंगर। 3 फिंगर है तो क्या जी करेंगे सर। आप इनके बृहस्पति पे क्या करेंगी? क्या करने का है? येलो कलर से। येलो अरे कलर। मैडम शिल्पा जी मत येलो। बोला करिए, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलेगी कैसे लोगों की। जो फिंगर है ना, थंब जो भगवान का जो फिंगर है ना, वहाँ गुरु, वहाँ येलो कलर करना है। हाँ तो ट्रीटमेंट आप आज से ही शुरू कर दीजिए। जी सर, फिर वो देखिए राइट उनकी, हैंड में बराबर है। हाँ राइट हैंड में करिएगा। मेजरमेंट कर लीजिए, सर के हाथ से मेजरमेंट करके नोट कर लीजिए 3 फिंगर यानी कितने सेंटीमीटर है। लगातार 15 दिन लगाने के बाद से फिर आप चेक करिए कि इसकी जो इसकी स्ट्रेंथ है बढ़ी तो कितने mm या सेंटीमीटर में इसका ग्राफ बढ़ा। 4 फिंगर होने में समय लगेगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में बदलना 15 दिन में शुरू हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। और सर इनको ठीक आज है, बुखार आ रहा है। तभी अभी उनको आप YouTube पे जाइए, हमारे एनी फीवर का कलर चार्ट है, सर को लगा दीजिए, 20 मिनट में बुखार उतर जाएगा। अच्छा ओके, 20 थैंक यू। मिनट में बुखार उतर जाएगा। नहीं उतरेगा तो फिर आप बताइएगा तो हम दूसरा चार्ट भेजेंगे। मतलब किसमें जाने का सर? जी कौन से चार्ट